एज ऑफ टुमारो मूवी की कहानी शुरू होती है न्यूज रिपोर्टिंग से और वह लोग बता रहे होते हैं कि पूरी दुनिया पर एलियन ने अटैक कर दिया है और सारे सोल्जर्स एलियन के खिलाफ लड़ते हैं। और तभी हम लोग मेजर केज को देखते हैं जो कि जनरल ब्रिगम से मिलने के लिए जा रहे होते हैं और वह जनरल केज को बताते हैं कि कल बहुत सारे सोल्जर शहीद होने वाले हैं और इसीलिए वह मेजर केज को वॉर में जाने का ऑर्डर देते हैं। और वह जनरल से कहता है कि मैं कभी भी वॉर में नहीं गया हूँ और मेजर केज वहाँ जाने से साफ इनकार करते हैं और यह कहकर वे वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जनरल अपने सोल्जर को कहते हैं कि अरेस्ट कर लो इसे और इसके बाद मेजर केज वहाँ से भागने लगते हैं और तभी उन्हें बेहोश कर दिया जाता है। और जब उनकी आंख खुलती है तो वह एक मिलिट्री बेस में रहते हैं और वहाँ पर एक आदमी आता है जो उनसे काफी बदतमीजी से बात करता है जिस पर उन्हें काफी गुस्सा आता है। लेकिन वहाँ पर मास्टर सार्जेंट आ जाते हैं जिसका नाम फेरल होता है और मेजर केज उनसे पूछते हैं कि मैं किस जगह पर हूँ। तो वो मास्टर कहता है कि आप मिलिट्री बेस पर हैं और वह उन्हें बताते हैं कि आप एक नए सोल्जर में भर्ती होने आए हैं। और उसके बाद उनको बाकी की सोल्जर के साथ भेज दिया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स थे जो कि वॉर में जाने वाले थे और वह मास्टर सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है केज को और कहता है कि ये कभी जंग में नहीं गए हैं और यहाँ आने से भी ये मना कर रहे थे, तो ध्यान रहे कि ये यहाँ से भागने ना पाए। और मेजर केज उनसे कहते हैं कि मुझे वापस भेज दीजिए, लेकिन वह मास्टर उसकी एक भी नहीं सुनता है और उन लोगों को सुबह 6 बजे वॉर में जाने के लिए कहा जाता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बाकी के सोल्जर जिसमें केज भी होता है वह जंग पर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और केज को वही मशीन पहनाया जाता है जिसकी मदद से वे लोग एलियन से लड़ेंगे। लेकिन केज को इस मशीन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उसे ये मशीन चलानी ही नहीं आती थी। तो वह ग्रीफ को कहता है कि मैं इस मशीन से किसी को घायल कर सकता हूँ। तो ग्रीफ कहता है कि तुम सेफ्टी हटाने के बाद ही इसे चला पाओगे। तो वह पूछता है कि इसका सेफ्टी कैसे हटाते हैं, लेकिन ग्रीफ उसे कुछ भी नहीं बताता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सारे लोग एलियन के खिलाफ वॉर करने के लिए निकलते हैं और इस पूरी टीम का नाम जे स्क्वाड रहता है। और तभी हम देखते हैं कि बेस से बहुत सारे सोल्जर्स एलियन के खिलाफ लड़ने के लिए निकलते हैं जिसमें जे स्क्वाड की टीम भी रहती है। और वह लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारे सोल्जर्स एलियन से लड़ रहे थे और यह जगह फ्रांस है। और प्लेन में सारे लोग केज के साथ काफी मजाक करते हैं और सभी लोग कुछ न कुछ केज के बारे में बोलते हैं। तो फिर उनमें से एक सोल्जर से केज पूछता है कि इस वेपन से सेफ्टी कैसे हटाते हैं और वह उसको कुछ भी नहीं बताता है। और मास्टर सबको कहते हैं कि हम लोग 30 सेकंड में उतरेंगे और वह यह बता ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है जिसमें सब मरते मरते बचते हैं। लेकिन केज जैसे तैसे करके उस प्लेन से निकल पाता है और जैसे ही वह उतरते हैं तो हम देखते हैं कि एक सोल्जर काफी एक्साइटेड रहता है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक प्लेन गिरता है और वह बेचारा मारा जाता है जिसमें केज भी मरते मरते बचता है। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि एलियन ने बहुत सारे सोल्जर्स को मार डाला है और अचानक से केज का सिस्टम काम करना बंद कर देता है और देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे एलियंस आ जाते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। और तभी एक लड़की को हम लोग देखते हैं जिसका नाम रीटा वेटेस्की होता है जो कि एक एलियन से लड़ाई कर रही होती है और इस मूवी की मेन कैरेक्टर भी है। और इन एलियन को मूवी में मिमिक कहा गया है। और फाइनली रीटा उस एलियन को मार देती है, लेकिन जैसे ही केज को देखती है कि तभी उनके पीछे एक ब्लास्ट हो जाता है जिसके कारण वह मारी जाती है। इसके बाद केज वहाँ से भागने लगता है कि तभी मास्टर आकर के फिर से उसे जाने के लिए कहते हैं और जे स्क्वाड की टीम भी एक जगह पर छुपी हुई होती है। तभी वहाँ पर एक मिमिक आ जाता है, लेकिन केज का वेपन अभी भी काम नहीं कर रहा होता है और वह मिमिक सारे सोल्जर को मारने लगता है और वह मिमिक जे स्क्वाड की टीम के सारे मेंबर्स को मार देता है। और दूसरी तरफ केज अपने वेपन को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और वह जैसे तैसे तो करके उस प्रॉब्लम को फिक्स करता है और वह वेपन काम करने लगता है जिसकी मदद से वह उस मिमिक को मार गिराता है और उनको लगता है कि वह मर गया है कि तभी अचानक से वहाँ पर एक अजीब तरह का एलियन आ जाता है और इस एलियन को अल्फा कहा गया है इस मूवी में, जो इन सब का लीडर रहता है। और वह केज की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी केज एक बम को ट्रिगर कर देता है जिसके कारण वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और उसमें वह अल्फा और बहुत सारे मिमिक मारे जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उस अल्फा का जो ब्लड रहता है वह सीधा केज पर आकर
करके गिरता है और वह जलने लगता है, जिसके कारण वो भी मारा जाता है। और तभी अचानक से केज की आंख खुलती है उसी जगह पर जहाँ पर वो पहले उठा था, और उनके साथ वही सब घट रहा होता है जो पहले भी घट चुका है। वही बुली सोल्जर उनके पास आता है और वही मास्टर भी उनके पास आता है, और वह हर एक बात उनको साफ साफ याद था जो उनको कहा गया था। और केज यह सब देख करके काफी हैरान होता है, और फिर से वह जे स्क्वाड की टीम से उन्हें मिलाया जाता है, जिन्हें हम लोगों ने पहले भी देखा है। और वही सेफ्टी लॉक ग्रिप को ऑन करने के लिए कहता है, और तभी वह फिर से वार्ड में जाते हैं, और वही लोग ब्लेन में उसे वही सारी बातें बताते हैं जो उसने पहले भी देखी है उसमें। और उनमें से एक बंदा कहता है कि भाई तुम्हारी सूट में एक प्रॉब्लम है, जो कि पहले भी उसी ने बोला था। और तभी मास्टर कहते हैं कि हम लोग 3 सेकंड में उतरेंगे, और केज को पता था कि यहाँ पर एक ब्लास्ट होगा, तो वह मास्टर को कहने वाला ही होता है कि तभी वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और हम लोग देखते हैं कि फिर से उसी सोल्जर पर प्लेन आकर के गिरने वाली होती है, कि तभी केज उसे पीछे देखने के लिए कहता है, जिसके कारण वह बच जाता है। और हम लोग फिर से रीटा वेटास्की को देखते हैं, जो कि उसी मिमिक से लड़ रही होती है, और केज जान चुका था कि वह यहाँ पर मरने वाली है, और वह उसको बचाने के लिए जाता है उस ब्लास्ट से, और उसकी जान बचा लेता है। लेकिन उस ब्लास्ट में केज काफी बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है, और तभी वहाँ पर मिमिक आ जाते हैं और वो केज को मार डालते हैं। और फिर समय एक दिन पीछे चला आता है, और उसकी आंख वहीं पर खुलती है जहाँ हर बार खुली थी, और अब वह समझ चुका था कि उसके पास एक स्पेशल पावर आ गई है उस एलियन को मारने के कारण। और वह यहाँ पर पहुँचने के बाद मास्टर को सारी बात बताता है, लेकिन वह उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, और फिर से वह लोग वार्ड में जाते हैं। जिसके बाद फिर केज रीटा वेटास्की के पास जाता है उसे बचाने के लिए, जो कि हर बार मारी जाती थी, और वह जा करके उसको सारी बात बताता है, और वह उसकी बात सुन करके काफी हैरान होती है, और वह उसको बचाने की काफी कोशिश करता है। जिसके बाद वहाँ पर एक मिमिक आ जाता है, और वो उन पर हमला करने लगता है, और वह केज से कहती है कि उठने के बाद तुम मुझसे आकर के मिलना। और इसके बाद वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है जिसमें दोनों ही मारे जाते हैं, और समय फिर से एक दिन पीछे चला आता है, और केज की आंख खुलती है, और वह इस बेस से निकलने के लिए काफी कोशिश करता है। जिसके बाद वह 1-2 बार तो फेल हो जाता है, लेकिन आखिरी में वह वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। और इसके बाद वह सीधा जाता है रीटा के पास उससे मिलने के लिए, जहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रही होती है, और उसे केज के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, क्योंकि उसके मुताबिक वो अभी तक वॉर में गई ही नहीं थी। तो वह केज से पूछती है कि सोल्जर तुम्हें क्या चाहिए। इसके बाद केज उसको सारी बात बताता है, और कहता है कि आपने मुझसे जंग में कहा था कि आपसे आकर के मिलूं, और वह उसको बताता है कि आप जानती है ना मेरे साथ क्या हो रहा है। इसके बाद वह कहती है कि मेरे साथ चलो। जिसके बाद केज रीटा वेटास्की को सारी बात बताता है कि किस तरह से उसने एक एलियन को मारा था जिसका ब्लड उसके ऊपर गिरा। जिसके बाद केज उससे पूछता है कि क्या आप बता सकते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो वह कहती है कि ये मेरे साथ भी हुआ करता था पहले, अब नहीं होता है। और वह केज से हेल्प मांगती है, और इसके बाद वे लोग जाते हैं एक साइंटिस्ट के पास जिसका नाम डॉक्टर कार्टर होता है। जिसके बाद डॉक्टर कार्टर को रीटा सारी बात बताती है, और केज उनकी बात नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या बातें कर रहे हैं। जिसके बाद डॉक्टर कार्टर केज को बताते हैं कि तुमने जिस अल्फा को मारा था वह 60 लाख में एक होते हैं। और डॉक्टर कार्टर उस एलियन का ब्रेन दिखाते हैं जिससे वह सब कुछ ऑपरेट कर रहा होता है, जिसका नाम ओमेगा है। और रीटा उसको बताती है कि जब भी कोई अल्फा मरता है तो ऑटोमेटिक ही ओमेगा को एक मैसेज रिसीव होती है, और वह दिन को फिर से शुरू कर देता है। और वह कहती है कि वह दिन उसको साफ साफ याद रहता है। और इसके बाद रीटा केज से कहती है कि तुम्हें मरना होगा हर रोज जब तक कि ओमेगा खत्म नहीं हो जाता। और यह सुनकर के केज काफी हैरान होता है, और वह कहती है कि तुम मुझे ओमेगा तक लेकर के जाओगे अपनी पावर्स से, और मैं उसे मार डालूंगी। जिसके बाद केज कहता है कि मुझे तो वॉर की ट्रेनिंग भी नहीं मिली है, मैं तुम्हें वहाँ पर कैसे ले जा सकता हूँ। जिसके बाद रीटा उसको ट्रेनिंग देने लगती है कि किस तरह से उस एलियन से फाइट करनी है, और वह इस प्रैक्टिस में घायल भी हो जाता है। जिसके बाद रीटा उसको गन से शूट कर देती है, यह कहते हुए कि हमें दिन को दोबारा से शुरू करना चाहिए। और फिर वही सब कुछ होने लगता है जो उसके साथ पहले हुआ था, और वह फिर से रीटा से मिलने के लिए जाता है और अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है, जिसमें वह कई बार तो फेल होता है, और इसी तरह से बहुत सारे अटेम्प्ट के बाद वह ट्रेनिंग में कामयाब हो जाता है। और इसके
इसके बाद वो लोग फिर से डॉक्टर कार्टर के पास आते हैं, जिसके बाद केज डॉक्टर कार्टर को सारी बात बताता है कि उसने ओमेगा को देख लिया है। जिसके बाद फिर से वह लोग वार्ड में जाते हैं और कई सारे प्रयासों के बाद और बहुत बार मरने के बाद फाइनली वह लोग उस वार्ड से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। और इसके बाद यह लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वो लोग पहुंचना चाहते थे। जिसके बाद वह दोनों एक कार में बैठ करके वहां से निकलते हैं कि तभी वहां पर एक मिमिक आ जाता है। जिसके बाद केज और उस मिमिक में काफी फाइट होती है। जिसके बाद फाइनली केज उस मिमिक को मारने में कामयाब हो जाता है। और इसके बाद वे लोग एक घर के पास आते हैं जहां पर एक हेलीकॉप्टर भी होता है और वो दोनों उस हेलीकॉप्टर की चाबी ढूंढने के लिए घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन रीटा की तबीयत काफी खराब होती है तो केज उसको कॉफी बना करके देता है। तो रीटा केज से कहती है कि वाह, तुम्हें तो सब कुछ पता है कि कॉफी कहाँ पर रखा हुआ है। तो केज कहता है कि हम लोग यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं, मैंने तुम्हें बताया है ना कि हम लोग रोज मरते हैं और रोज जिंदा होते हैं और फिर यहाँ पर आ करके मारे जाते हैं और हमारा मिशन यहीं पर इनकम्प्लीट रह जाता है। तो रीटा उससे पूछती है कि हम लोग यहाँ पर कितने बार आ चुके हैं और वह उससे चाबी मांगती है। जिसके बाद केज उसे चाबी दे देता है। तो वह कहती है कि अब तक हम लोग यहाँ पर क्यों रुके रहे और तुम्हें तो प्लेन भी उड़ाना आता है। तो केज कहता है कि तुम हेलीकॉप्टर चालू करते ही मारी जाओगी और हमेशा यही होता आया है। लेकिन वह केज की बात नहीं सुनती है और वह उस हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए जाती है। लेकिन केज उसे काफी मना करता है, लेकिन वह केज की एक भी बात नहीं सुनती है और वह उस हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए जाती है। केज उसे काफी मना करता है और वह कहता है कि एक मिमिक है यहाँ से करीब 20 मीटर दूर और वह हेलीकॉप्टर का इंजन स्टार्ट होते ही तुम पर हमला करेगा। और वह केज से कहती है कि तुम अपना वेपन निकालो और हेलीकॉप्टर में बैठ जाओ। तो उस पर केज कहता है कि हम दोनों में से सिर्फ एक ही बच पाता है और वह कहती है कि मैं एक सैनिक हूँ, मैं कभी भी पीछे नहीं हटती। उन दोनों के बीच में काफी आर्गुमेंट होती है। जिसके बाद रीटा हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करती है कि तभी वहाँ पर एक मिमिक उन पर हमला कर देता है और केज अपनी बंदूक से उस पर फायर करने लगता है और वह दोनों कैसे तो बचते हुए और केज फाइनली उस मिमिक को मार गिराता है। और इस फाइट में रीटा फिर से मारी जाती है और केज काफी दुखी हो जाता है। और तभी वहाँ पर बहुत सारे मिमिक आकर के केज को भी मार देते हैं और दिन फिर से शुरू हो जाता है और केज की आंख वहीं खुलती है और इस बार वह पूरी तैयारी के साथ वार्ड में जाता है लड़ने के लिए। दरअसल वो इस बार रीटा को कुछ भी नहीं बताता है और वह खुद अकेला ही उसी हेलीकॉप्टर वाली जगह पर पहुंचता है और हेलीकॉप्टर लेकर के अकेले उस डैम के लिए निकल जाता है जहाँ पर ओमेगा का केज को विजन आया था। और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तभी वहाँ पर एक अल्फा आ जाता है केज पर अटैक करने के लिए और वह अल्फा केज का ब्लड निकालना चाहता था ताकि उसके अंदर जो एबिलिटीज हैं दिन को शुरू करने वाली वह खत्म हो जाए। और केज जैसा कि होने दे नहीं सकता था इसीलिए वह पास ही पानी में जंप लगा देता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और समय फिर से एक दिन पीछे चला आता है और वह फौरन से रीटा के पास जाता है, उसे बताता है कि उस एलियन का यह प्लान था, वह मुझे यहाँ पर बुला करके मेरी शक्तियाँ खत्म करना चाहता था। वह कहता है कि वे बहुत ही चालाक हैं और वह जानबूझकर हमारा ध्यान भटकाना चाहते हैं। और इसके बाद वो दोनों डॉक्टर कार्टर से मिलने के लिए जाते हैं। तो डॉक्टर कार्टर कहते हैं कि मेरे पास एक ऐसी डिवाइस है, अगर उस डिवाइस को किसी अल्फा में लगा दिया जाए तो हमें ओमेगा की लोकेशन का पता चल सकता है। डॉक्टर कार्टर कहते हैं कि इसके लिए हमें अल्फा की जरूरत पड़ेगी। तो रीटा कहती है कि हमारे पास प्राइवेट केस है और वह कहती है कि क्योंकि तुम्हारे अंदर उस अल्फा का खून है और वह डिवाइस जनरल के पास है और तुम्हें वहां जाने का रास्ता पता है, वहां पर कैसे जाना है। और वे लोग फौरन से उनके पास जाते हैं और वहां पर जाने में भी उन लोगों को कई सारे अटेम्प्ट लगे थे और फाइनली वह लोग जनरल के पास पहुंच जाते हैं और केस जनरल को सारी बात बता देता है और वह उनकी बातों पर बिलीव नहीं करते हैं। और जनरल कहते हैं कि तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो, लेकिन केज उसको विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाता है और वह डिवाइस जनरल उसको खुद ही दे देते हैं जो कि उसे कभी नहीं मिल पाया था। वह हर बार पकड़ा जाता था और मारा जाता था। जिसके बाद रीटा और वह दोनों वहाँ से निकलते हैं। तो रीटा उससे पूछती है कि इसके बाद हमें कहाँ जाना है। तो केज कहता है कि अभी तक हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे थे। इसके बाद सारे सोल्जर उन दोनों को घेर लेते हैं। तो रीटा अपना गन निकाल करके केज को शूट कर देती है और तभी हम लोग देखते हैं कि
वह दोनों एक कार में होते हैं और केज के हाथ में वही डिवाइस रहता है। तो रीटा कहती है कि इसे अपने जांघ में लगाओ, और जैसे ही केज उस डिवाइस को अपनी जांघ में लगाता है तो उसे ओमेगा का परफेक्ट लोकेशन मिल जाता है। उसे पता चल जाता है कि वह ओमेगा कहाँ पर है, और वह कहता है कि वह पेरिस में है, लूव म्यूजियम के अंदर। जिसके बाद उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, और जब इस एक्सीडेंट के बाद केज को होश आता है तब वह हॉस्पिटल में रहता है और एक नर्स उसे ब्लड चढ़ा देती है, जिसके कारण उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है। तो केज कहता है कि तुमने यह क्या कर दिया, तुम जानती भी नहीं हो कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। और वह रीटा के बारे में पूछती है तो वह उसको सॉरी कह करके वहाँ से चली जाती है, और तभी वहाँ पर रीटा आती है और वह दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और केज रीटा से कहता है कि इस मिशन में हमें और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो रीटा कहती है कि इसमें हमारी मदद कौन करेगा, जिस पर केज कहता है कि इसमें हमारी मदद जे स्क्वाड की टीम करेगी। और उनको सारा कुछ बताने के लिए केज जाता है और वह उनके बारे में हर एक चीज बता देता है जो कि इसने देखा था। और यह सारी बातें सुन करके उन लोगों को काफी हैरानी होती है, और जिसके बाद यह लोग वहाँ पर जाने के लिए निकलते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अगर केज इसमें मारा गया तो वो दिन को दोबारा से शुरू नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो चुकी है। और अब वह लोग रास्ते में होते हैं कि तभी उनके प्लेन के ऊपर मिमिक्स हमला कर देते हैं, जिसमें उनके सारे साथी मारे जाते हैं। लेकिन केज और रीटा कैसे तो बचते हुए ल्यूब के पास पहुंच जाते हैं जहां पर ओमेगा है, और वहां पर अल्फा भी होता है। तो रीटा कहती है कि मैं अल्फा को डिस्ट्रैक्ट करूंगी और तुम ओमेगा को खत्म कर देना। और यहाँ पर केज काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था, और इसके बाद वह दोनों एक दूसरे को गुड लक कहते हैं, और वह दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। और इसके बाद वे अपने मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए जाते हैं। रीटा वहाँ से भागने लगती है ताकि उस अल्फा एलियन को डिस्ट्रैक्ट कर सके, और वह अल्फा एलियन रीटा के पीछे आता है। और फिर केज जाता है ओमेगा की तरफ कि तभी उसे रियलाइज होता है कि रीटा मारी जा चुकी है, जिसके कारण केज काफी दुखी होता है। लेकिन उसे ओमेगा को मारना ही था, और वह देखता है कि ओमेगा पानी के अंदर है, तो वह पानी में जंप लगा देता है, जिसके पीछे अल्फा भी आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह अल्फा केज को मारता, तभी केज बहुत ही चालाकी से बहुत सारे बम को उस ओमेगा की तरफ फेंक देता है, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और वह बम एक्सप्लोड हो जाने की वजह से वह अल्फा भी मारा जाता है वहीं पर। और देखते ही देखते सारे के सारे मिमिक्स खत्म हो जाते हैं, और यहाँ पर केज को दोबारा से अल्फा घेर लेता है, और उसका ब्लड केज पर गिरता है, और अब केज फिर से जिंदा हो जाता है। और वह काफी खुश होता है क्योंकि अब ओमेगा खत्म हो चुका था, और यह मूवी यहीं पर खत्म होती है।